कोरोना काल में सोने से आगे निकल रही है चांदी। केवल 5 महीनों में निवेशकों को 2 गुना फायदा पहुंचा चुका है ये धातु। 75,000 का आंकड़ा छूने के बाद क्या 80,000 पार जाएंगे चांदी के भाव? क्या सोने से बेहतर है चांदी में निवेश करना? जानिए मेरे साथ, क्योंकि जमाना पैसे का है। चांदी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सिचुएशन ऐसी है कि पिछले 5 महीनों में निवेशकों को सोने से ज्यादा चांदी ने खुश किया है। सोने का भाव जहां मार्च में 44,320 रुपए प्रति 10 ग्राम था, तो वहीं अगस्त में ये 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया, मतलब करीब 30% का फायदा। वहीं मार्च में चांदी 39,480 रुपए प्रति किलोग्राम थी, तो अगस्त में इसका भाव 76,510 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। मतलब 5 महीने में चांदी ने निवेशकों को लगभग 2 गुना फायदा पहुंचाया है। एक अनुमान के मुताबिक चांदी का अगला टारगेट 80,000 रुपए प्रति 1 किलो है और इसीलिए निवेशक इसके पीछे भाग रहे हैं। देखते ही देखते चांदी लोगों के लिए नया सोना बनता जा रहा है। लोअर्स मिडिल क्लास के लिए चांदी सबसे बेहतर विकल्प है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, ये कीमती तो है ही, लेकिन सस्ता भी है, सभी की पहुंच के अंदर है। चांदी की कीमतें कुछ वर्षों से स्थिर हैं और सोने की कीमत से लगभग 80 गुना कम है। कम दाम में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। दूसरा, चांदी बहुमुखी है। ये फैशनेबल है, ज्वेलरी से संबंधित है, जो आज की पीढ़ी के लिए एक बड़ा आकर्षण है और अधिकतर निवेशकों की पसंद है। सोने की तरह चांदी के दाम भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करते हैं और बढ़ते या घटते हैं। फिलहाल तो इसके दाम बढ़ रहे हैं। 2011 में भी ऐसे ही बढ़त देखने को मिली थी, जब अर्थव्यवस्था चरमराई थी और चांदी के भाव केवल 1 साल के अंदर 40,000 की बढ़ोतरी के साथ 75,000 के करीब पहुंच गए थे। ये इसलिए क्योंकि सोने की तरह चांदी भी सुरक्षित निवेश माना जाता है और लोगों ने ज्यादा से ज्यादा चांदी में निवेश कर अपने धन को उस वक्त भी सुरक्षित किया था। वहीं सोने की तुलना में चांदी के पास ज्यादा निवेशक हैं। वैसे चांदी की खरीदारी और निवेश कोई नई बात नहीं है। सोने की तरह चांदी भी हमारे कल्चर और ट्रेडिशन का काफी समय पहले से ही हिस्सा बन चुका है। 4वीं सेंचुरी बीसी के बाद दक्षिण भारत के लोगों के लिए चांदी उनके रीति रिवाजों में शामिल हो गया। इन रीति रिवाजों की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी थी, जैसे अच्छी फसल से मिलने वाले मुनाफे के बदले चांदी के गहने बना लेना। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट था, ताकि अगले साल अच्छी फसल न होने पर उसे बेचकर घर का खर्चा निकाला जा सके। इन्वेस्टमेंट का यह तरीका आज भी अपनाया जाता है। यही वजह है कि भारत आज दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा इंपोर्टर और ग्राहक है। यहां सालाना करीब 4,000 टन चांदी की खपत होती है। गहने और निवेश के अलावा दवाई, खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गाड़ियों में इसका इस्तेमाल होता है। मिठाई और पान पर चांदी का वर्क लगाना शान माना जाता है। सिर्फ इन 2 चीजों के लिए हर साल 13 टन चांदी का इस्तेमाल होता है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। वैसे सोना एक पारंपरिक विकल्प भी है और इसे सबसे सुरक्षित निवेश तो माना ही जाता है, लेकिन पिछले कुछ साल में सोने के स्थान पर एक्सपर्ट्स चांदी में भी निवेश की सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी का उत्पादन पिछले कुछ वक्त से काफी कम हुआ है, लेकिन लोगों ने इसे निवेश के विकल्प के तौर पर खरीदना शुरू कर दिया है। अमेरिका, जापान और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के साथ ही दुनिया भर के निवेशक चांदी में निवेश को अच्छा विकल्प मानकर चल रहे हैं। CNBC के एक सर्वे के अनुसार 60% मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि चांदी सोने से बेहतर रिटर्न्स देंगे। केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर और रिसर्च हेड अजय केडिया का कहना है कि दिवाली तक चांदी का भाव 75,000 रुपए प्रति किलो तक रहने का अनुमान है। कमोडिटी विश्लेषक और एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता का कहना है कि चांदी 80,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। वर्तमान में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद चांदी के भाव में बीते हफ्ते कुछ गिरावट जरूर आई है। इसका कारण रूस में कोरोना के वैक्सीन की खबर है, जिससे निवेशकों में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की उम्मीद जगी है।
लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन आने के बाद भी अर्थव्यवस्था के पहिए पर आने पर समय लगेगा। साथ ही यूएस और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण चांदी में उछाल देखने को मिलता रहेगा। मतलब चांदी रखने वालों की और चांदी होती रहेगी। आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।